सोशल मीडिया पर बहुत जोरों शोरों से बात चल रही है कि भाई बाबर आजम को पाकिस्तान की नाकामी के बाद में सिर्फ कप्तानी से ही नहीं बल्कि टीम में अपनी जगह से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि बाबर आजम को जब कप्तानी से हटा दिया जाएगा तब क्या कुदरत के निजाम को कप्तान और दुआ को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा? क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तानी खिलाड़ी इवन कोचेस की भी बात आती है तो ये लोग अक्सर कुदरत के निजाम की बात करते हैं, दुआओं की बात करते हैं। तो जब कुदरत का निजाम और दुआ के कंधों पर ही सारी चीजें टिकी हैं तो फिर उन्हीं को बोल देते हैं कि वही खेल ले। फालतू में ये लड़के मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में टीम ने जिस तरीके से खेला है, आप ये सोचिए यूएसए तो पाकिस्तान के ग्रुप से ही क्वालिफाई कर गया, वो एक बात और है क्योंकि उनने तो जो बेइज्जती करी है वो करी है। अफगानिस्तान भी सुपर 8 में पहुंच गया है। वो अफगानिस्तान जो एक समय पर पाकिस्तान के सामने टिक भी नहीं पाता था, आज की तारीख में वो सुपर 8 खेलेगा और पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के बाहर जाकर ईद मनाएगा। मतलब वो कुर्बानी के जब बकरे ढूंढ रहे होंगे तब अफगानिस्तान क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ एक सुपर T20 वर्ल्ड कप में एक बढ़िया सा मैच खेलने की तैयारी कर रहा होगा। ये गत हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की और इस गत का गुनहगार कौन है ये ढूंढने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। सोशल मीडिया की तरफ देखें तो मोहसिन नकवी और वहाब रियाज भी इस पूरे लपेटे में आएंगे। मतलब वो वहाब रियाज माइक वाइक ठीक करते रहते हैं, खाने की प्लेटें व्लेटें लगवाते रहते हैं, कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वहाब रियाज करते हुए दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई मोहसिन नकवी का एक तरीके से चमचा है ये वहाब रियाज। और वहाब रियाज को ये इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाब रियाज इसी काम में बेहतरीन है। मतलब कि उसको पता है कि उसको तलवे चाट के कैसे काम करना है। देखिए हम लोग सरकारी महकमों में जब बात करते हैं तब हमको कई बार इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी तरीके से सामने वाले की चमचागिरी करने में निकाल देते हैं। बट जब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की बात करते हो, प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करते हो, प्रोफेशनल बोर्ड की बात करते हो, तब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना आपके बोर्ड को सिर्फ नीचे की तरफ लेके जाती हैं। और इस समय पाकिस्तान की जो गत हो रही है वो साफ इसी बात पर इंडिकेट कर रही है। बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब बाबर आजम को भी सी यू टाटा बाय बाय कर देगा। हालांकि ये बात भी है कि बाबर और रिजवान को अगर हम इस टीम से हटा दें तो फिर इस टीम में चलने लायक तो कोई बचता ही नहीं है। मतलब इसके अभी तक जो थोड़ा बहुत कंपटीशन ये लोग दे रहे हैं, अगर बाबर रिजवान को निकाल देते हैं तो फिर उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। बट मैं फिर यहाँ पर बाबर आजम का एग्जाम्पल लूंगा। एक समय था जब बाबर को बहुत एक्सपोजर दिया गया, उसको फ्री हैंड दिया गया, उसको बोला गया भाई तुम ही तुम हो, बस तुमको ही देखना है। और वहां से फिर बाबर आजम ने अपनी एक टीम खड़ी करी। हालांकि दिक्कत ये हो गई कि जब बाबर ने टीम खड़ी करी तो वो उस टीम को खड़ी करने में कई लोगों से ऐसी दोस्ती कर बैठे कि वो यारों को टीम से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड इवेंचुअली वही यारी दोस्ती अब बाबर आजम को अखर भी रही है। या यूं कहूं कि उस यारी दोस्ती का जो पूरा लूप होता है ना, उस लूप से बाबर आजम बाहर नहीं आ पा रहा। शादाब खान को लेकर जैसे लोग सवाल उठाने गए, शादाब ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दे दी जो तुम उसको टीम में लेकर चल रहे थे? मोहम्मद आमिर को लेकर कहा जा रहा है कि भाई मोहम्मद आमिर ने यूएसए के खिलाफ मैच हरवाया। मतलब सुपर ओवर में इतनी वाइड कोई डालता है क्या? इतने एक्स्ट्रा कोई देता है क्या? इमाद वसीम को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ तो पूरा कारगुजारी उसी के ऊपर थी, उसी ने मैच हरवाया। तो आमिर और इमाद वसीम ने तो भैया बाबर से बदला ले लिया। तो फिर जब आप ये बदले वाली बात करते हो तो मेरे जहन में सिर्फ एक चीज आती है और वो ये है कि जब आप देख चुके हो कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वर्ल्ड कप के समय पर, 50 ओवर के वर्ल्ड कप के समय पर टीवी पर बैठकर बाबर आजम को लगातार गालियों पे गालियां दे रहे थे, लगातार भला बुरा कह रहे थे, तो फिर आप उनको टीम में कैसे ला सकते हो? मोहम्मद हफीज का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। मोहम्मद हफीज ने उसमें कहा कि हाँ मैंने आमिर से बात करी थी कि भैया तुम अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हो तो हम तुमको मौका देने के लिए तैयार है, तुम आके खेलो। मोहम्मद हफीज से जब ये पूछा गया कि यार तुमने ये बात क्यों कही आमिर से, जबकि वो तो रिटायरमेंट ले चुका था, तो हफीज ने कहा कि मैंने देखा कि यार ये आमिर हर जगह पर बैठकर, हर टीवी में शो में बैठकर बस यही बोलता रहता है कि मुझको मौका नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो मैंने सोचा कि जब इसके साथ इतना गलत हुआ तो मैं देता हूं ना मौका इसको। और देख लो मोहम्मद आमिर को मौका मिला और उसने क्या गत कर दी। इस तरीके से अगर आप देखो, इस तरीके से अगर आप सोचो तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जाने वाला अगर बाबर आजम यूं ही क्रिकेट खेलता रहेगा तो। क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से क्रिकेट को लेकर चल रहा है वो अप्रोच बहुत पुराना है। अगर हम लोग T20 की बात करें तो माइकल वॉन ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से T20 को अप्रोच करता है वो अप्रोच शायद 2002 या 2003 में अगर ये लोग T20 खेलते तो सही बैठता। आज के मॉडर्न क्रिकेट में पाकिस्तान का जो T20 क्रिकेट का पूरा तरीका है वो इतना बुरा है कि आप समझ ही नहीं सकते। मतलब मोहम्मद रिजवान इंडिया के खिलाफ बैटिंग कर रहा है, क्रूशियल रन चेस चल रहा है, बुमराह सिर्फ एक ओवर डालने आए, सबको पता है रिजवान पहली ही बॉल पे मार देता है। भाई जब तू ही तरह टिक के खेल रहा है, 40-44 बॉल तू खेल चुका है, तो मैच को फिनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था।
और ये जो गलतियां करता है ना पाकिस्तान, कहीं ना कहीं यही बताता है कि ये लोग एक गेम को लेकर, अवेयरनेस को लेकर कितने ज्यादा इमेच्योर हैं। तो ऐसे में अब मांग यही उठ रही है कि यार सिर्फ कोच या कप्तान नहीं, बल्कि लगभग मोटे तौर पर, जैसे मोहम्मद आमिर हो गया, इमाद वसीम हो गया। मोहम्मद आमिर के बारे में तो ये बात भी आ रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलना चाहता है और उसके बाद फिर सोचेगा कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा या नहीं। इतने लिबर्टी ये लोग इतने क्रिकेटरों को दे कैसे देते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब ये क्रिकेटर इतने बड़े कब बन गए, ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेटर तो अब गेम से भी बड़े हो चुके हैं। क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। आपने ही खुद इनको इतना सर पे चढ़ के बिठाया, तो अब सर के चढ़ के ऊपर जब ये गर्म पानी निकाल रहे हैं तब आपको समस्या हो रही है। क्या लगता है आपको, बाबर आजम को क्या पाकिस्तान टीम से कप्तान जब हटा देंगे तब उसको टीम में रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सिंपल सी बात। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का अच्छा होना वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है। अब जैसे पाकिस्तान बाहर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा ऑडियंस का झटका लगेगा T20 वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स को। तो आप मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो के बारे में। क्या आपको भी लगता है कि बाबर आजम को बाहर करना ही एकमात्र रास्ता पाकिस्तान क्रिकेट के उद्धार के लिए? कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।